देखिए, जो हम लोगों की मांगें थी, सभी दलों से मांग थी। हम लोगों को ये उम्मीद भी था कि सभी दल हमारे समाज को कम से कम एक एक प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन सभी दलों ने हमारे समाज की बात को सुना नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे समाज के एक लोगों को प्रत्याशी बना दिया, कुशीनगर से अजय सिंह और पिंटू सिंह जी को। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और सैथवार मल महासभा के तरफ से, सैथवार समाज की तरफ से, कि उन्होंने जो प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार गोरखपुर मंडल में सारी सीटें जीतेंगी। सैथवार समाज पूरा उनके साथ खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी से भी हम लोग मांग करते हैं कि अभी उनको मौका है। अगर सैथवार समाज को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करेगी, जबकि इसके पहले सैथवार समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% मतदान करता था, और इस बार टिकट अगर ये लोग नहीं दिएगा, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि गोरखपुर का प्रत्याशी बदल दें, और अगर प्रत्याशी ये लोग नहीं बदले तो गोरखपुर मंडल में मैं आपको सही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीत पाएगी। तो इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? इसके लिए रणनीति हम लोग 28 तारीख को बैठक बुलाए हैं, समाज की बैठक बुलाए हैं, और समाज के साथ मिल बैठ करके फैसला किया जाएगा, और समाज में जो फैसला हो जाएगा वो समाज के 99% उसको मानेंगे। चूँकि आप लोग देखे होंगे कि 11 फरवरी को जो हमारे समाज के द्वारा एक महासम्मेलन किया गया, उस सम्मेलन में हमारे समाज की एकजुटता, हमारे समाज की ताकत सभी लोगों ने देखा है। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने आपको एक सीट दिया, तो क्या उनके प्रति आपका क्या सम्मान रहेगा? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमारे समाज को एक सीट दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो अखिलेश यादव जी का हम लोग सम्मान करते हैं, सैथवार समाज पूरा सम्मान करता है। और इस बार पूर्वांचल में जहाँ जहाँ हमारी संख्या है, हम लोग समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं इसीलिए आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर मंडल की 6 सीटें, और बस्ती मंडल की एक संत कबीर नगर सीट है, गाजीपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल की एक सीट गाजीपुर घोसी है। ये 8 लोकसभा की जो सीट है, इस पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। जैसे कुशीनगर में एक सीट आपको मिल गई है जी। क्या आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका प्रचार प्रसार करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मंच पे जाएंगे। अगर मुझको जो मेरे समाज को जो आदमी टिकट दे रहा है, उसके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। बीजेपी आपको टिकट दे देता है भाजपा के द्वारा, तो क्या जाएंगे कुशीनगर? देखिए, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है मेरा कि हमारा किसी से गठबंधन हो जा रहा है, कोई ये मेरी पार्टी नहीं है, ये सामाजिक मेरा संगठन है। मेरे समाज के लोग अगर कहीं से निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उसके साथ रहेंगे, कहीं से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, जहाँ से समाजवादी पार्टी टिकट देगी वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है और एक ही पार्टी समाजवादी पार्टी टिकट जो दे रखी है, तो हम लोग सभी सीटों पे लगभग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। क्या एक ही एजेंडा है कि आपके समाज को टिकट दिया जाए, इसके अलावा कोई एजेंडा? नहीं, इसके अलावा एजेंडा देखिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग सारे एजेंडों को मांगते मांगते इन लोगों से परेशान हो गए। जहां मेरा समाज 95% मतदान करता था, उनसे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को मांग किया। जैसे मेरे महासभा का रास्ता रुक गया, जो मेरे महासभा का रास्ता था ये इन्हीं की सरकार में रोक दिया गया, और हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन सारा कुछ किए, लेकिन मेरी महासभा का रास्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं खुलवा पाई। तो हम लोग हर एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, और ये अंतिम एजेंडा हम लोगों का था कि लोकसभा का टिकट हमको चाहिए, लेकिन इस एजेंडे में भी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की बात को नहीं सुनी। गोरखपुर सदर सीट से क्यों नहीं सपा उम्मीदवार अगर जो चेंज करता है तो क्या है? गोरखपुर सदर चूँकि वो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन अगर गोरखपुर सदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चेंज कर देगी तो हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय जनता सपा पार्टी घोषित कर दिया, भाजपा भी घोषित कर, क्यों चेंज करेगा? चूँकि इसलिए चेंज करेगा कि समाजवादी पार्टी तो एक मेरे समाज को प्रत्याशी बना दी है, भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं प्रत्याशी नहीं बनाई है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी गोरखपुर का प्रत्याशी चेंज कर ले, इसी में उसकी भलाई है। सपा से ये मांग नहीं करेंगे कि गोरखपुर की वो चेंज करे आप? अब समाजवादी पार्टी तो एक सीट मेरे समाज को दे दी है, जबकि मेरा समाज समाजवादी पार्टी को कभी मतदान भी नहीं करता था, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी एक सीट मेरे समाज को दी है, और जिसको मेरा समाज 95% मतदान करता था
उनसे मेरी मांग है ना कि वो एक सीट चेंज करें और यहाँ से गोरखपुर से मेरे समाज का प्रत्याशी बनावें। क्या करेंगे? पहले मैं सहितवार मल महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पहले अपने घर को देखा जाता है। मेरे अगुआ माननीय गंगा सिंह सहितवार जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उस पर हम लोग तटबद्ध हैं। जहाँ तक प्रत्याशी यदि गोरखपुर में बदला जाता है भाजपा का, तब हम लोग साथ देंगे, नहीं तो अन्यथा सपा का साथ देंगे। अभी तक तो आप भाजपा का झंडा धोते रहे, तो क्या एक बैग आप भाजपा के झंडा, नहीं, हमारा समाज जिधर जाएगा मैं समाज के साथ हूँ। क्या भाजपा के विरोध में वोट करेंगे? नहीं, हम भाजपा हम लोगों की प्रतिनिधि देती तो हम लोग भी भाजपा के साथ थे। इतनी बड़ी महारैली हम लोग किया गया, आप लोगों के सामने है। जनता चाहती अपनी जात का प्रतिनिधित्व करना। हमारे प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। हमारे सांसद आज तक नहीं बने, तो हमको समाजवादी पार्टी ने एक सांसद बनाने का मौका दिया गया है, उसको हम पूरा करने में सहयोग करेंगे। और सभी सहितवार भाइयों से अनुरोध भी है कि कुशीनगर में पिंटू सिंह को जिताकर सहितवारों का सम्मान बचाने का काम करें। जो अभी तक बीजेपी में बने हुए हैं सहितवार लोग, उनको कैसे आप बीजेपी से दूर करके फिर दूसरी पार्टी को वोट डलवाएंगे? नहीं, सब लोग अपने समाज के लिए जागरूक हैं। आप रैली देखें, रैली में हर दल के लोग आए थे और सभी लोगों ने निर्णय लिया माननीय गंगा सिंह सहितवार जी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर हम कटिबद्ध तैयार हैं। और देखिए, हम लोग हर गांव संकल्प रैली का कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह, और जनता खूब सहयोग कर रही है। ये संकल्प रैली से क्या कर रहे हैं? संकल्प रैली अपने समाज के नीचे तबके के सबसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने समाज को जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। यही संकल्प रैली का मेन मोटो है मेरा। क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सहितवार मल महासभा गोरखपुर।